हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से केमिकल काइनेटिक्स डिस्कस करते हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। देखना जी, क्या है केमिकल काइनेटिक्स, क्या हम इसमें पढ़ रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स में कल की क्लास में हमने देखा है, इसमें हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं जी? रेट ऑफ रिएक्शन। और वो रेट हमने देखी है। मान लो अपने पास एक रिएक्शन है A गिव्स टू B, इसके लिए रेट क्या होगा? इसके लिए रेट होगा रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या था? टाइम था, ये था। इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? अगर रिएक्टेंट है तो माइनस dA बाई dt, इक्वल टू अगर प्रोडक्ट है क्या लिख सकता हूं? प्लस dB बाई dt। ये चीज हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसकी यूनिट पढ़ी थी हमने। इसकी यूनिट क्या थी? इसकी रेट की यूनिट जो आई थी वो आई थी अपने पास मोल पर लीटर पर सेकेंड। और इस रेट को हमने क्या नाम दिया था? थ्योरेटिकल रेट बोला था। ठीक है जी। अब थ्योरेटिकल रेट है जी, ये कौन सी रेट है? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल रेट क्यों बोलते हैं? देखो, इसको हम आर एवरेज भी बोल सकते हैं, यानी कि एवरेज रेट भी बोलते हैं। लेकिन एवरेज रेट बोलना बहुत बड़ा वर्ड होगा, तो हम एवरेज रेट नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? थ्योरेटिकल रेट बोल सकते हैं। अब थ्योरेटिकल रेट का मतलब क्या है? ये थ्योरेटिकल पोर्शन है। पेन चला के आप बदल सकते हो, आपके हाथ में है। कैसे बदल सकते हैं? कल हमने बदला भी था। एक रिएक्शन A गिव्स टू B था। अगर हम रिएक्शन बदल दें, रिएक्शन कैसे बदल दें? मान लो हमने ले लिया 2A गिव्स टू 3B, इसके लिए रेट क्या आएगी? रेट इक्वल टू, रेट क्या आएगी यहां पर? रेट इक्वल टू 1/2 माइनस dA बाई dt, इक्वल टू 1/3 प्लस dB बाई dt। यानी कि यहां इस रेट में देखो और इस रेट में देखो, आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा। वो डिफरेंस क्या है? यहां पर जो स्टोइचियोमेट्री आपने यूज की है 1/2 और 1/3, यानी कि जो स्टोइचियोमेट्री 2 और 3 है वो नीचे जाकर चेंज हो चुकी है, और सेम रिएक्शन थी, स्टोइचियोमेट्री के बदलने से कुछ बदला है। यानी कि आपके हाथ में है, यहां 2 और 3 लिख लो, 2 2 लिख लो, आप पेन चलाओगे, बदलोगे, रेट बदल जाएगी। उसी को नाम देते हैं थ्योरेटिकल रेट। आज हम रेट लो एक्सप्लेन करते हैं। क्या करते हैं? रेट लो। क्या होता है ये रेट लो? सुनना जी ढंग से। अब रेट लो एक रेट डिफाइन करता है, और ये रेट क्या है? ये एक एक्सपेरिमेंटल रेट है। एक्सपेरिमेंटल मतलब आप पेन चला के नहीं बदल सकते, ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि रेट कितने होते हैं काइनेटिक्स में, अगर किसी ने कहा एक रेट है, तो समझो उसकी तो पर्ची तभी कट गई, उसे कुछ नहीं आता। तो रेट लो के अकॉर्डिंग जब मैं रेट को डिफाइन करने जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? अकॉर्डिंग टू रेट लो। रेट लो के अकॉर्डिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स ऑफ concentration of reactants raised to some power, raised to some power alpha or beta, which may or may not be equal to stoichiometric coefficient, stoichiometric कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है आओ देखते हैं।
यानी कि ये रेट लॉ की एक डेफिनेशन है। रेट लॉ एक रेट डिफाइन करता है, वो कहता है आप कुछ भी रेट लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अकॉर्डिंग वो क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई के, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, किसकी गुणा करेंगे, कंसंट्रेशन किसकी, ओनली रिएक्टेंट की। यानी कि यहां पर आप देखोगे जो रेट डिफाइन कर रहे हैं रिएक्टेंट के लिए भी और बी प्रोडक्ट के लिए भी, यहां फिर से ए और बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन यहां पर डेफिनेशन में क्लियर कह दिया है कि आप केवल रिएक्टेंट के लिए डिफाइन करेंगे और उसकी कुछ पावर होगी जो अल्फा और बीटा हो सकती है, जो स्टोशियोमेट्री जो आपने ली है उसके इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। और मैं तो कहूंगा अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या थ्योरेटिकल पेपर दे रहे हैं फिर तो ठीक है, अगर थ्योरेटिकल नहीं दे रहे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, विच से लेकर के यहां से लेकर यहां तक आप लाइन काट दें, यानी कि ऑर्डर आप सब्स्टिट्यूट कर ही नहीं सकते। अल्फा बीटा क्या है, ऑर्डर कब तक सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, या तो वो पेपर में दे ना दे या फिर आप कैलकुलेट ना कर ले, तब तक ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप नहीं लिख सकते। यानी कि यहां मान लो मेरे पास एक रिएक्शन है, अच्छा एक ये जो रिएक्शन लेता हूं मैं एनसीईआरटी की ले लेता हूं, जैसे N2O5 डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 उसने कहा है हीट करेंगे तो टूट जाएगा यहां पर NO2 प्लस O2 और यहां कितना हो जाएगा, हाफ, नाइट्रोजन 2 है तो ये हो जाएगा 2। यानी कि ये आपके सामने एक रिएक्शन दी हुई है और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती, कौन से ऑर्डर को, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती है। ये मैं बता देता हूं पहले फर्स्ट ऑर्डर की, बाद में बताऊंगा कैसे आया। ये कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जी, ठीक है जी। तो यहां से जब मैं इसके लिए रेट डिफाइन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा, क्या होगा, कंसंट्रेशन टू द रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट का, आओ उसी रिएक्टेंट को हम देखते हैं, आइएगा सुनिएगा ढंग से। रिएक्टेंट कौन है, N2O5, इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे आप N2O5, ये मामला लिखेंगे। और इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, अब इधर देखो रेट क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया और यहां पर के लगाया और इसकी कंसंट्रेशन है क्या जी, N2O5 और इसका ऑर्डर जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा 1, क्योंकि मैंने दिया है रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है 1। यानी कि यहां पर जो आप लिखोगे अल्फा लिखो या बीटा लिखो, इसको क्या कहते हैं, यही होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन का ये क्या होगा, ऑर्डर होगा। यहां पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, के लगाएंगे कांस्टेंट, के को क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं जी, रेट कांस्टेंट, या फिर इसी को आप बोलते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं, या फिर आप इसी को कह सकते हैं, यहां पर लिख देता हूं, यहां पर देखो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये 3 नाम है जी इसके, ठीक है जी। अब 3 नाम क्यों है, तीनों का मतलब अलग अलग है, ये इस चैप्टर के लास्ट सी में एक्सप्लेन करेंगे, अभी एक्सप्लेन नहीं, अभी जस्ट मैं आपको एक फाउंडेशन तैयार करके दे रहा हूं, अभी मैं बता रहा हूं कि क्या क्या होगा ये मामला। तो यहां से ये रेट लो है, ये कहता है जो कंसंट्रेशन है उनकी प्रोडक्ट कर लो, यानी कि रिएक्टेंट में एक ही है N2O5, उसकी पावर अल्फा बीटा कुछ भी लिख लो और उसकी पावर यहां स्टोइचियोमेट्री की इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन हम मानेंगे नहीं।
और जो उसने दिया है, जैसे यहां पर फर्स्ट ऑर्डर दिया है, फर्स्ट ऑर्डर दिया है तो इसकी पावर हम क्या लिख देंगे, फर्स्ट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, के हटाएंगे और यहां पर चेंज हो जाएगा। अब मामला क्या बना, अब मामला ये बना, अगर मैं a प्लस बी गिव्स टू सी, इसके लिए रेट डिफाइन करूं तो रेट क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वल टू, सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा रेट कांस्टेंट के, और उसके बाद ए और बी है, इनकी प्रोडक्ट करेंगे, इसकी पावर अल्फा और इसकी पावर क्या लिख देंगे, बीटा। यानी कि यहां प्लस है लेकिन अब प्लस नहीं करेंगे, इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यहां लिखा हुआ है देखना, उनकी क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट करनी पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरी चीज, यहां जो स्टोशियोमेट्री है वो चेंज आप नहीं कर सकते। जब मैं, ये कौन सा रेट है, ये कौन सा रेट है, ये है जी एक्सपेरिमेंटल रेट। कौन सा है जी, एक्सपेरिमेंटल रेट बोलते हैं इसको, जो रेट लॉ से आया है। अगर इसी के लिए सेम रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स टू सी, इसके लिए मैं रेट डिफाइन करूं, क्या डिफाइन करूं, रेट। ये रेट कौन से वाला है, ये रेट कौन से वाला है, ये रेट मैं नाम दूंगा थ्योरेटिकल रेट। ये थ्योरेटिकल रेट है जी। और थ्योरेटिकल रेट में क्या करेंगे, सुनो जी ढंग से, इक्वल टू कैसे एक्सप्लेन करूंगा, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस जो रिएक्टेंट है उसके आगे माइनस, माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी सी बाई डी टी। आपको ये मिल जाएगा मामला। लेकिन जैसे ही मैं मामला चेंज करता हूं, क्या, अगर मैं यहां लिख दूं 2a प्लस 3b गिविंग 6c, इसके लिए अगर मैं थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल रेट डिफाइन करूं तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू के, ये है जी के, ए की पावर क्या अल्फा, बी की पावर क्या बीटा। यानी कि जो ये स्टोशियोमेट्री आपको दिख रही है, जो स्टोशियोमेट्री 2 और 3 दिख रही है, यहां 2 और 3 का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो स्टोशियोमेट्री है, नंबर है, और ये क्या है, पावर है, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और यही ये सेम रिएक्शन लिखूं 2a प्लस क्या है जी, यहां लिखा 3b कन्वर्ट किस में, 6c में। अगर इधर मैं रेट लिखने जाऊं, रेट ऑफ रिएक्शन, कौन सा रेट है जी, ये लिखा हुआ है, ये थ्योरेटिकल रेट है, और इधर कौन सा रेट है जी, एक्सपेरिमेंटल रेट। यानी कि यहां आप देखोगे, यहां वैल्यू क्या आएगी, 1/2 माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू, ये भी रिएक्टेंट है बी, तो 1/3 माइनस डी बी बाई डी टी इक्वल टू, प्रोडक्ट है ये, क्या लिखूंगा, 1/6 डी सी बाई डी टी। यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है, क्या दिख रहा है, यहां पर रेट में, इस रेट के एक्सप्रेशन में और इस रेट के एक्सप्रेशन में कोई चेंज नहीं आया है। हालांकि रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन ये थी, उसके बाद एक रिएक्शन ये थी, रिएक्शन में चेंज आया है, बट ऑर्डर रेट ऑफ द रिएक्शन में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। आप पेन चला के 2 3 5 लिखो, रेट नहीं बदलने वाला। लेकिन इधर देखेंगे, इधर रिएक्शन ए बी सी थी, रिएक्शन बदल दी, स्टोशियोमेट्री ले आए हम, लेकिन जो ऑर्डर है डी माइनस डी ए बाई डी टी, इधर 1/2 हो चुका है, यानी कि ये बदल चुका है। इसलिए इसको नाम देते हैं क्या जी, थ्योरेटिकल रेट। कि आप पेन चलाओगे, आपका रेट बदलेगा, आपका एक्सप्रेशन बदलेगा, आपका उत्तर बदलेगा, लेकिन यहां पर कोई उत्तर आप नहीं बदल सकते। मतलब ये टोटली डिपेंड करता है एक्सपेरिमेंट पे। आप कोई चीज लगाओगे, कोई रिएक्टेंट है, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट आपको बनाना है, आप कुछ नहीं कर सकते, वो रिएक्शन होती रहेगी, उसकी जो ऑब्जर्वेशन आएगी, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसकी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम रेट डिफाइन करेंगे, वो फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है। क्या ये मामला समझ में आया क्या, एक बार मुझे बता दो, ये मामला समझ में आया क्या, दोनों रेट अलग अलग होते हैं, दोनों रेट होते हैं जी, अलग अलग होते हैं, ठीक है जी, क्या होते हैं, दोनों रेट अलग अलग होते हैं। बोलो जी, कितने लोगों को समझ में आया।
अजी बोल दो। ठीक है जी। अब ठीक बात है। अब जो ये एग्जांपल लिया है इसका क्या लेना देना है इस रिएक्शन से, N2O5 का डिकम्पोजिशन, यानी कि इसकी सहायता से हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहां पर है जी N2O5। अगर मैं इसका डिकम्पोजिशन करना चाहूं तो यहां पर इधर से लिख लेते हैं, इधर से N2, यहां पर लिख लेता हूं N2O5। इसको डिकम्पोज करवा दिया, तोड़ दिया, यहां पर क्या बन जाएगा, NO2 प्लस O2 बन जाएगा। इसको जब मैं रिप्रेजेंट करने जाऊंगा तो यहां पर 2N, 2 नाइट्रोजन आ जाएंगे, ऑक्सीजन यहां पर हाफ हो जाएगी। इसके लिए जब मैं रेट डिफाइन करूं, यहां पर कौन सा रेट आएगा, यहां पर थ्योरेटिकल रेट है। कौन सा रेट है जी, थ्योरेटिकल। इसके लिए रेट का क्या एक्सप्रेशन होगा, और यहां पर मैं लिख लूंगा क्या जी, एक्सपेरिमेंटल रेट लिख देते हैं, एक्सपेरिमेंटल रेट। क्या डिफरेंस आएगा रेट में, थ्योरेटिकल रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू के, जो यहां पर कंसंट्रेशन गिवन है। अच्छा ये थ्योरेटिकल रेट है, यहां पर ये नहीं आएगा, रेट R इक्वल टू जो रिएक्टेंट है उसके आगे माइनस डी, किसकी कंसंट्रेशन लिख दूं, N2O5 की। ये चल नहीं रहा है, माइनस डिफरेंशिएशन किसका, N2O5 का, डिवाइड में क्या जी, डिवाइड में इसके चला जाएगा क्या जी, dt आ जाएगा। ठीक है जी, इक्वल टू क्या आ जाएगा। अच्छा इसमें हम क्या करते हैं, केवल रिएक्टेंट के लिए डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो रिएक्टेंट का है, होता ये प्रोडक्ट का भी है, इक्वल टू प्लस 1/2 NO2 डिवाइड में dt O2 ये लिख लेते हैं, लेकिन रिएक्टेंट का देख लो, उसी से मामला बन जाएगा। तो इसके लिए रेट क्या आएगा, रेट इक्वल टू के N2O5 की पावर क्या है जी, यहां पर अल्फा हो जाएगी, इसकी पावर अल्फा। अगर इसी रिएक्शन को N2O5 मैं हीट कर दूं, यहां पर लिख दूं NO2 प्लस, मुझे O2 हाफ नहीं चाहिए, मुझे O2 कंप्लीट चाहिए, तो यहां पर O2 आ जाएगा, यहां पर O2 आ जाएगा, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और यहां 2 से मल्टीप्लाई तो नाइट्रोजन 4, तो यहां पर नाइट्रोजन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट डिफाइन करूं कौन सा, थ्योरेटिकल, तो रेट इक्वल टू यह आ जाएगा 1/2 आएगा, पहले तो 1/2 माइनस डी क्या जी, N2O5 डिवाइड में क्या जी, dt आ जाएगा, और इसकी क्या होगी, मोलर कंसंट्रेशन आप ले लेंगे। इधर रेट इक्वल टू क्या आएगा, के N2O5 की पावर क्या जी, अल्फा। यानी कि आपको क्लियर दिख रहा होगा यहां से, तो पक्का ही पक्का कि यहां 2 से 4 स्टोइचियोमेट्री डबल कर दी, हाफ से स्टोइचियोमेट्री 1 कर दी, और यहां स्टोइचियोमेट्री 1 थी उसकी क्या कर दी, डबल। यानी कि जितनी अमाउंट यहां ली थी उसकी डबल कर दी। हम पेन चला के बदल सकते हैं, एक पार्ले-जी 5 रुपए का आता तो 2 पार्ले-जी डबल कर दो 10 के आ जाएंगे, सीधा पेन चला के बदल सकते हैं। हमें पार्ले-जी लेना है नहीं लेना कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जैसे डबल करेंगे सारा मामला हमने क्या कर दिया, डबल। और जैसे ही डबल किया यहां कितने का चेंज आया, यहां 1/2 है और ऊपर कितना है, 1 है। यहां भी देख लो डबल का चेंज आया है, कौन डबल है मैं ये नहीं कह रहा, चेंज आया है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रेट का एक्सप्रेशन आप देखोगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। और अगर मैं एक्चुअल बताऊं रियलिटीज की, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सी है, देखो जी, जो डीकंपोजिशन ऑफ N2O5 follows फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स।
अगर हमें ये पता है, ये बात एक्सपेरिमेंट से पता है कि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा, रेट इक्वल टू के, यहां पर लिखोगे क्या, N2O5 के पावर कितनी, 1, तो यहां भी यही आएगा एक्सप्रेशन, और इसके ऊपर भी एक्सप्रेशन सेम आएगा। एक्सप्रेशन पे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें आप फर्स्ट ऑर्डर को सेकेंड ऑर्डर कहो, इसे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि दोनों टाइम पे एक्सप्रेशन ये आएगा इसमें एक्सपेरिमेंटल रेट में, लेकिन इसमें बदला है। अच्छा, ये कैसे पता लगता है, ये कैसे पता लगता है कि वो जो N2O5 है उसका डिकम्पोजिशन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, कैसे पता लगेगा, जब N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो जाए तो फर्स्ट ऑर्डर है। अगर N2O5 की कंसंट्रेशन को डबल करने से डबल हो जाए रेट, कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, अगर रेट डबल हो रही है। अगर रेट को डबल करने से, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना हो जाए तो सेकंड ऑर्डर है। ये बात अभी कुछ देर बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझाऊंगा कैसे पता लगता है ऑर्डर। तब तक के लिए एक बार ये बात याद रख लें, इसको डबल करने से रेट डबल हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल हुई है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर है। अब बताओ, क्या ये बात आपको समझ में आई है, क्या ये मामला आपको समझ में आया है या नहीं आया है, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी, कमेंट आप ठोकते रहा करो। अब देखना, अब यहां से मैं सिंपल एक बात लिख सकता हूं, अगर जनरल वे में मैं रिप्रेजेंट करूं, यहां पर क्या है, रेट, यहां पर सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन में जो चेंज आया है डिवाइड में टाइम टेकन, ये लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम टेकन। और इधर रेट में क्या लिख सकता हूं, रेट इज इक्वल टू के, N2O5 क्या है, इसकी भी क्या है, कंसंट्रेशन, और इसकी पावर में क्या लिख सकता हूं, इसकी पावर में क्या लिख सकता हूं, देखो जी, इधर रेट आया है, रेट इक्वल टू के, यहां पर क्या है, कुछ कंसंट्रेशन, और उसकी पावर कुछ भी लिख लो, एन एम एन अल्फा बीटा, कुछ भी आप लिख सकते हैं। अब यहां से मुझे एक बात समझ में आई है, ये भी क्या है, रेट है, ये भी क्या है, रेट है, तो मैं इस फैक्टर को और इस फैक्टर को क्या इक्वेट कर सकता हूं, क्या इक्वल पुट कर सकता हूं, क्या इक्वल पुट करने का मतलब, आओ अगले पेज पर आपको ले सकते हैं। यानी कि मुझे एक रेट मिला है, रेट इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम टेकन, पहला। दूसरा, एक रेट आया है कि कंसंट्रेशन की पावर कुछ भी रख लो, Nm रख सकते हैं। अब रेट में डिफरेंस है, ये जो पहला रेट आया है ये कौन सा है, ये थ्योरेटिकल है या एक्सपेरिमेंटल है, ये बताओ। ये रेट अपना है थ्योरेटिकल रेट, ठीक है जी। और ये रेट कौन सा है, ये अपना रेट है एक्सपेरिमेंटल रेट, ठीक है जी। है तो दोनों ही क्या, रेट, तो दोनों रेट है, क्या मैं दोनों को इक्वल पुट कर सकता हूं, बताओ, कमेंट करो, कमेंट करो, क्या इक्वल पुट कर सकता हूं क्या इन चीजों को, बोलो, बोलो जी। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, है तो रेट ही, और रेट है तो इक्वल पुट करने में क्या जाता है, देखो इधर से लिखूंगा मैं कि कंसंट्रेशन की पावर यहां पर क्या है, n इक्वल किसके रख दिया, कंसंट्रेशन डिवाइड में क्या, टाइम। ये मामला इक्वल पुट कर सकते हैं। अब मुझे k की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू चाहिए, कंसंट्रेशन की पावर n इस साइड मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाके डिवाइड में चले जाएगी, तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम, और ये डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं 1 बाई कंसंट्रेशन की पावर क्या, n, कंसंट्रेशन की पावर यहां लिख सकता हूं n, ठीक है जी। इस कंसंट्रेशन को अगर मैं ऊपर लेके जाना चाहूं तो क्या मामला बनेगा, इधर देखो जी, इधर कंसंट्रेशन डिवाइड में क्या है जी, टाइम, इनटू इसको ऊपर ले जाता हूं तो इसकी जो पावर है वो बदल जाएगी, क्या बदल जाएगी, ये पावर n थी प्लस n, तो क्या हो जाएगी, यहां पर माइनस n आपकी पावर हो जाएगी।
क्या ये बात आपको समझ में आई है? इस n को बस कुछ नहीं किया, ये नीचे था कंसंट्रेशन, ऊपर लेके जाएंगे, जो पावर पॉजिटिव थी वो पावर नेगेटिव हो जाएगी, -n बन जाएगा। क्या बन जाएगा जी? -n। ठीक है जी, ये है -n। अब अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप, ये जो कंसंट्रेशन है इनकी पावर तो सेम ही है, यानी कि मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार, देखो K इक्वल टू कंसंट्रेशन की कुछ भी पावर नहीं गिवन है तो मतलब 1 है, डिवाइड में नीचे क्या है जी? टाइम, इनटू कंसंट्रेशन की पावर यहां पर क्या है? -n हो चुकी है। क्या हो चुकी है? -n। अब मुझे बताओ, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी कि अगर मैं कहूं 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 2, तो ये बेस सेम है दोनों का, और बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, यानी कि कंबाइंडली मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 6 और 2 8। अगर ऐसा हो 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -2, तो देखो बेस क्या है? सेम। बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाएंगी, और पावर जोड़ोगे तो 5 प्लस माइनस के 2, तो ओवरऑल क्या बन जाएगा? माइनस इंटू प्लस -2, तो उत्तर कितना? 5 -2 कितना? 7 -2 कितना बन जाएगा? 5 बन जाएगा। यह बात समझ में आई क्या? यानी कि अगर बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, ये सिंपल रूल है। क्या आपको यह रूल समझ में आया है? ये तो बिल्कुल टुच्ची सी बात है, इसको मैं फिर से यहां से एक बार साफ कर देता हूं, बस ये समझाने के लिए था। अब ये बताया क्यों? इधर देखो, ये भी क्या है? अलग ले लेते हैं। ये भी क्या है? कंसंट्रेशन। ये भी क्या है? कंसंट्रेशन। बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो पावर जुड़ेंगे तो क्या लिखूंगा? K इक्वल टू कंसंट्रेशन की पावर यहां पर 1 और यहां पर -n ले सकता हूं, लिख सकता हूं गारंटी से। अब ये जो टाइम नीचे है इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा? टाइम भी इनवर्स हो जाएगा, यानी इसकी पावर इधर 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? -1। ये अपने पास एक छोटा सा टूचा सा फॉर्मूला आ गया। कंसंट्रेशन क्या होती है ये आपको पता है, मोल पर लीटर में आपको रिप्रेजेंट करनी है, और जो टाइम है वो क्या है जी? सेकंड इनवर्स सेकंड है। ये टाइम किसमें मेजर कर सकते हैं? हाँ, सेकंड में। उसका इनवर्स है तो सेकंड इनवर्स हो जाएगा। यानी कि मोटा मोटी तौर पर अगर मैं कहना चाहूं K इक्वल टू, इधर रखो मोल पर लीटर, इसकी पावर 1 -n और सेकंड की पावर -1। ये अपने पास एक वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू है रेट कांस्टेंट K के लिए, उसकी यूनिट कैलकुलेट करने के लिए। क्या ये मामला समझ में आया है क्या अब तक आपको? बोलो जी। अगर ये मामला समझ में आया है तो हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। अब कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू ही तो पुट करनी है। अब हम इसको अगले पेज पर लिए चलते हैं, तो अपने पास फॉर्मूला क्या है? K इक्वल टू मोल पर लीटर, इसकी पावर है 1 -n और यहां पर क्या है? सेकेंड इनवर्स। अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है n, लिख देता हूं एक बार, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वो क्या है? n से रिप्रेजेंट किया है, इक्वल टू क्या रख दूं? 0, यानी कि 0 ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? K इक्वल टू मोल पर लीटर, इसकी पावर 1 -0 सेकेंड इनवर्स। तो -0 तो खास चीज नहीं है, तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा? यहां पर सीधा सीधा मिल जाएगा 1 ही बन जाएगा, यहां से -0 है तो मोल पर लीटर, और यहां पर सेकेंड इनवर्स मिल जाएगा। ठीक बात है। अब मैं लिए चलता हूं आपको n इक्वल टू 1, यानी कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितने के लिए? 1 के लिए। तो यहां पर वैल्यू पुट करूंगा K इक्वल टू मोल पर लीटर, यहां पर क्या लिखूंगा? 1 -n की जगह क्या रखूंगा? 1, और यहां पर सेकेंड इनवर्स साथ में है ही, तो यहां पर क्या बन जाएगा? देखो इसकी पावर बन जाएगी 0। क्या बन जाएगी? 0, यानी कि मोल पर लीटर, इसकी पावर 0 सेकेंड इनवर्स। इसको आप कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो इसको? इधर लिख के बता देता हूं आपको। K इक्वल टू
इधर ही लिख देता हूं, K इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल की पावर 0, लीटर की पावर 0 और सेकेंड इनवर्स, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। या फिर आप डायरेक्ट यहां से ये भी कह सकते हैं किसी की पावर 0, तो वो हो जाएगा किसके इक्वल, 1 के इक्वल। अच्छा, किसी की पावर 0 होती 1 के इक्वल क्यों होता, इस बात पे भी आएंगे, एक बार ये देख लो मामला। ठीक है जी, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो K इक्वल टू मोल पर लीटर, इसकी पावर क्या हो जाएगी 1 माइनस n की जगह क्या रखूं 2, तो यहां पर हो जाएगा फिर से सेकेंड इनवर्स। तो यहां आगे क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और इसकी पावर 1 माइनस 2, यानी कि क्या आ गई है यहां से -1 और यहां से क्या आ चुकी है सेकेंड इनवर्स। तो ये पलट जाएंगी -1 हम पावर प्लस करने के लिए, तो क्या आ जाएगा K इक्वल टू मोल था पर मोल हो जाएगा, ये हो गया पर मोल, यहां पर लीटर था पर लीटर था तो लीटर हो जाएगा, और क्या बच जाएगा सेकेंड इनवर्स। ये कौन से ऑर्डर के लिए है जी, ये है सेकेंड ऑर्डर के लिए। n की वैल्यू क्या नजर आ रही है 2 नजर आ रही है। ठीक है जी, क्या आपको ये मामला समझ में आया है, क्या ये समझ में आया है, यानी कि रेट कांस्टेंट K को देखकर आप यूनिट बता सकते हो। अगर 0 वैल्यू है, 0 ऑर्डर है, तो रेट K की यूनिट क्या होगी, ये होगी मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहां पर देखो, यहां पर n की वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो यूनिट क्या होगी पर सेकेंड, और सेकेंड ऑर्डर है तो पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, आपके पास ये यूनिट हो जाएगी। यहां पर एक छोटी सी चीज आप नोटिस कर रहे होगे बार बार, यानी कि इसमें जब जा रहे हो आप क्या लिख रहे हो सेकेंड इनवर्स, इसमें भी क्या लिख रहे हो सेकेंड इनवर्स, इसमें भी क्या है सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स आपको सब में कॉमन मिलेगा, और मिलना भी चाहिए था। क्यों मिलना चाहिए था, जब चैप्टर की स्टार्टिंग करी लेक्चर नंबर फर्स्ट में, इधर आप टाइम टिका दो, इधर आप कुछ भी लिखो, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कुछ भी, पर यूनिट टाइम कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, वही क्या है रेट है। कौन सा ऑर्डर वो नहीं बता सकते अभी, क्योंकि देखो ऑर्डर तो दिख रहा है पर टाइम पर टाइम पर टाइम, यानी पर सेकंड पर सेकंड पर सेकंड, पर मिनट पर मिनट पर मिनट, पर आवर पर आवर पर आवर, कुछ भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपको, यानी कि आप ये मामला अच्छे तरीके से जान चुके होंगे। ठीक है जी, आप बता सकते हैं आसानी से। ठीक है जी, या नहीं सही है, ये बताएं मुझे, ये बताएं क्या समझ में आया है या नहीं आया है। आप धड़ाधड़ कमेंट करेंगे और फिर हम आगे चल लेंगे। बोलो जी, आगे चलने के लिए तैयार है क्या आप लोग? अगर तैयार हैं तो हम आगे चल लेते हैं। बोलो जी, इसे पीछे वाला देखना चाहो, लो जी, ये लो जी, बोलो जी। अब बोलो जी, क्या यह मामला समझ में आया है? उसके बाद ये मामला था, क्या ये समझ में आया है? अगर मैं आपसे सवाल करूं एक छोटा सा, कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां पर K इक्वल टू ए की K की यूनिट दे रखी है आपको 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड, K की यूनिट है 10 पर सेकेंड, एक K की यूनिट है आपके सामने 20 पर मोल लीटर सेकेंड इनवर्स। आप कैसे बताएंगे इसमें, कैसे बताएंगे इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन चेक करने के लिए हम जाते हैं किसके पास, इन यूनिट को चेक करते हैं। K की जो यूनिट है मोल पर लीटर पर सेकेंड, यहां पर लिख देते हैं n इक्वल टू, ये देखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ये यहां पर लिख लेते हैं n की वैल्यू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन।
तो यहां पर मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड कौन सा ऑर्डर था, ये था 0, यानी कि यहां पर आपका आ चुका है क्या जी, 0 ऑर्डर। पर सेकेंड ये रहा, किस में आया है, फर्स्ट में, तो यहां पर ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। यहां पर देखो यूनिट फिर से पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड, यहां से आप देख सकते हैं कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर। आप यहां से इजीली आइडिया लगा सकते हैं। ये दे रखा है, इसका कोई रोल नहीं है, आप के की यूनिट चेक करेंगे, के है यूनिट चेक करो, उत्तर आपका आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं, डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं तो कैसे देखेंगे, आप देखेंगे जो एल है, जो पर लीटर दे रखा है, उसकी जो पावर है, मान लो उसकी पावर n है, उसमें n+1 कर दो, वही क्या है, n+1 ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, n+1 ही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। कैसे पता, कैसे पता, देखो यहां पर L की कितनी पावर है उसको छांट लो, इसको 1 नाम दे दो, 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो। जो सॉल्यूशन है जो पहले का, उसमें देखो पहले में जो L की पावर वो छांट लो, L की पावर क्या है, -1, और रूल क्या कहता है, जो आपका N की जो पावर है, जितनी पावर कितनी है, -1, तो उसमें क्या करो, -1 उसमें 1 ऐड कर दो, और 1 ऐड करने के बाद -1 + 1 कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा, 0। और यही क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना आया है, 0। दूसरा, अब सेकंड इनवर्स है, इसमें तो लीटर है ही नहीं, इसमें तो पर लीटर है ही नहीं, और पर लीटर नहीं है, इसका मतलब उसकी पावर क्या रही होगी, 0। इधर देखो उसकी पावर क्या रही होगी, उसकी पावर रही होगी 0, यानी कि L की पावर 0, और 0 में फिर से 1 ऐड कर दो, क्या उत्तर आ जाएगा, 1। ये फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, देख लो फर्स्ट ऑर्डर आया है। तीसरा देखो, लीटर की पावर कुछ नहीं तो मतलब 1 है, लीटर की पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। आप डायरेक्ट देख सकते हैं यहां से, आप डायरेक्ट देखेंगे यहां से, ये रूल देखेंगे, और यही रूल आपका डायरेक्ट है, यही कारगर है। कितनी भी कंसंट्रेशन गिवन है, ये रूल आपके काम आ जाएगा। बोलो समझ में आई या नहीं आई बात, ये टोटके शॉर्ट ट्रिक ट्रिक साथ के साथ चलती रहेंगी। ठीक है जी, बोलो जी, क्या एक सवाल मैं आपको दे दूं, बोलो जी, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है तो आप बोल दो, आ रहा है तो आप बता दें, बोलो जी। मैं आपको सवाल देता हूं, एक क्वेश्चन है, पर एटमॉस्फेरिक पर सेकंड, इसमें बताओ आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, उस रिएक्शन का आप ऑर्डर बता दो, उस रिएक्शन का आप ऑर्डर बता दो, बोलो जी। इसका आपको ऑर्डर बताना है, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी, आप कह सकते हैं n की वैल्यू क्या होगी, आपको ये बताना है, ये बताना है जी। जस्ट सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है, कैसे आप करोगे, बोलो जी, बोलो जी। बोलो, कंसंट्रेशन की टर्म देखो किस चीज़ में दे रखी है, गैस के लिए, सॉल्यूशन के लिए, किसके लिए है, उसके बाद देखेंगे, बोलो जी, बोलो, बोल दो जी। ठीक, हम भी लिए चलते हैं आपको। देख, पहली बात तो यहां से एक चीज नोटिस करो, क्या चीज नोटिस करो, जैसे यहां पर लिख रखा है पर एटमॉस्फेयर
पर सेकंड, यानी कि टाइम के बगल में ये जो पर टाइम है, पर सेकंड है, इसके बगल में कुछ तो गिवन है और कुछ गिवन है, इसका मतलब n इक्वल टू फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, फर्स्ट ऑर्डर तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? पिछले पेज पर लिए चलता हूं आपको, पिछले पेज पर अगर केवल क्या होता, अगर केवल सेकंड इनवर्स होता, अगर केवल सेकंड इनवर्स होता तब ऑर्डर क्या होता? फर्स्ट, यानी कि बगल में कुछ न कुछ है। दूसरी बात, यहां पर बगल में क्या है? कोई पॉजिटिव टर्म नहीं है, ये कंसंट्रेशन है। ये क्या है जी? कंसंट्रेशन। और उसमें कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? प्रेशर। यानी कि सोल्व करने का देखो मैं एक थोड़ा सा तरीका बताता हूं, फिर सीधा भी बताऊंगा। यानी कि अपने पास क्या आया था? K इक्वल टू जो कंसंट्रेशन है उसकी पावर 1 माइनस एन इक्वल इंटू क्या थी? सेकेंड इनवर्स। क्या ये आया था? क्या ये आया था? इसलिए इस पिछले पेज पे चलो, देखो कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स है, और यही मैंने लिखा है, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एन और सेकेंड इनवर्स है। और यहां पर अगर ये डिफाइन किया जाए गैस के लिए, किसके लिए डिफाइन किया जाए? गैस के लिए, तो गैस के लिए कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? कंसंट्रेशन टर्म होती है जी प्रेशर। उसने यहां क्या दिया है? यहां दिया है उसने K इक्वल टू एटमोस्फियर पर एटमोस्फियर पर सेकेंड, यानी कि इस -1 को क्या है? इस -1 को इधर देखो, इधर ये क्या है? ये माइनस जो 1 है, इस -1 को मैं कंपेयर करूंगा किससे? 1 माइनस एन से, यानी कि 1 माइनस एन इक्वल टू क्या लिखूं? -1। क्योंकि देखो 1 माइनस एन इक्वल टू क्या? -1। इस एटमॉस्फेयर की जो पावर है वो -1 है, तो मैं यहां से क्या करूंगा? यहां से n उस साइड चला जाएगा, n इधर आएगा, ये प्लस हो जाएगा, और n उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और एक और एक 2, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई है? 2। ऑर्डर कौन सा है? सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जी। ठीक है जी, क्या आपको यह मामला समझ में आया है? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। बोलो जी, ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो मामला फंस जाएगा। तो सीधी सी बात है, चाहे -50 दे दे तो आप क्या करोगे? 1 माइनस एन इक्वल टू क्या लिख दोगे? -50 है +50 है, जो भी है लिखो आप। ठीक है जी, बोलो जी। ठीक, अब हम आगे की तरफ मूव कर लेते हैं। एक रिएक्शन दे रखी है K इक्वल टू A की पावर 3/2 और B की पावर क्या है? 1/2। इसका कहता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप बता दो। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका कैसे बताओगे? जो पावर है जोड़ दो, 3/2 प्लस 1/2, यहां पर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 2, 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4, तो कट जाएगा, उत्तर कितना आ जाएगा? 2। सेकेंड ऑर्डर है, यानी कि जो पावर दी है उनको जोड़ दो। जैसे अगला सवाल मैं कर लेता हूं, एक क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन ये कर लेते हैं। K इक्वल टू A की पावर ले लेता हूं फिर से 3/2 और B की पावर फिर से क्या लेता हूं? 1/2। अब इसमें n की वैल्यू, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आएगा? 3/2 प्लस माइनस का 1/2, यानी कि डेड में से आधा गया, कितना बचा? 1। ये कौन सा ऑर्डर है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा भी हो सकता है मेरे पास सवाल आ जाए इक्वल टू K इक्वल टू A की पावर 0, B की पावर 2 और ऑर्डर पूछ ले तो क्या लिखूंगा? 0 + 2, उत्तर कितना आ जाएगा? सेकंड ऑर्डर आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। बहुत सिंपल है, जो पावर दे रखी है वो ऐड कर दो। एनसीईआरटी में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ऐसे। ठीक है जी, जो पावर है उनको जोड़ दो। इस 3 में क्या चीज नोटिस करी आपने? जो नोटिस करनी थी चीज वो देखो जी, इधर यहां इसकी पावर फ्रैक्शन में है। क्या ऑर्डर किसी के रिस्पेक्ट में फ्रैक्शन में हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ऑर्डर फ्रैक्शन में तो भाई। दूसरी बात, क्या ऑर्डर माइनस में हो सकता है? ये आ गया -12, ऑर्डर माइनस में भी हो सकता है।
तीसरी बात, क्या ऑर्डर जीरो हो सकता है? जीरो लिख रखा है, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? जीरो। यानी कि ऑर्डर क्या हो सकता है? एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है, एक नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, एक जीरो हो सकता है, एक फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है, माइनस में फ्रैक्शन हो, प्लस में फ्रैक्शन हो, सब कुछ हो सकता है। अब आप सोचो, डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन होता है ना, O3 का डिकम्पोजिशन पढ़ते हैं, उसमें O2 के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। ये चीज आप ध्यान रखें, तो ये मामला सारा होता है। क्या ये मामला समझ में आया, या फिर से ये देखना चाहोगे? फिर से अच्छा सवाल है, क्या ये देखना चाहोगे? आंखें फाड़ फाड़ के देख लो, देख लो जी, देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखोगे तभी तो सीखोगे, नहीं देखोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। बोलो जी, चल लो आगे। कमेंट, लाइक, शेयर नहीं रुकने चाहिए। बोलो जी, चले आगे। ठीक, आगे चल लेते हैं। देखो, एक सवाल फिर से डिस्कस करते हैं। देखो जी, उस सवाल के बाद आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। यहां पर for a given केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है, वो क्या है? A प्लस बी, 2A प्लस बी गिविंग 3C। ये एक रिएक्शन है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A कितना है? मान लो 1, एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B कितना है? मान लो 2। ठीक है, देन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन, देन calculate how rate of reaction affected, कैसे अफेक्ट होती है when, क्या? when concentration of A gets double। दूसरा, when concentration of B gets double। तीसरा, concentration of A reduced to half। चौथा, when concentration of both A and B gets double। अब इसमें देखो, जिसमें क्या क्या चेंज आपको देखने को मिलेंगे, कैसे कैसे आप बता रहे हैं। क्या आपको ये विजिबल है? क्या आपको ये चीजें दिख रही हैं या नहीं दिख रही? देखो जी, इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन बड़ा आसान है। इसका सॉल्यूशन के लिए हम क्या लिखते हैं? हम लिखेंगे रेट। अब मुझे बताओ, ये थ्योरेटिकल रेट लिखूं या एक्सपेरिमेंटल रेट? जो एक्सप्रेशन है, मैं यहां पर रेट लिखने जाऊं, थ्योरेटिकल लिखना चाहिए या एक्सपेरिमेंटल लिखना चाहिए? अब देखो, इसमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन गिवन है और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन केवल एक एक्सप्रेशन में आता है, थ्योरेटिकल या एक्सपेरिमेंटल? तो जवाब है एक्सपेरिमेंटल। तो मैं लिखूंगा एक्सपेरिमेंटल रेट, रेट इक्वल टू के, ए की पावर, ए का ऑर्डर कितना है? 1, और बी की पावर, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है? 2। ये हमें लिखना होगा। ठीक है जी। अब यहां पर जो आर डैश आएगा इक्वल टू के,
चेंज किस में आया है, ए गेट्स डबल, ए डबल हुआ है तो बी नहीं लिखूंगा, ए डबल हुआ उसकी कंसंट्रेशन क्या हुई है, डबल, तो मैं यह लिखूंगा 2a इसकी पावर कितनी, 1। अब इस 2 को मैं आगे निकाल सकता हूं क्योंकि 2 की पावर 1 तो कितना 2, तो मैं यह लिखूंगा 2k a की पावर क्या लिखूंगा 1। अब मुझे एक चीज बताओ, जब यहां पर ये ऑर्डर, ये रिएक्शन है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, ये तो चेंज आया नहीं, और यहां पर ये लिखा है, तो इसमें और उसमें क्या चेंज आया है, या फिर अगर आप लिखना चाहो तो साथ में देखो, एक में मैं लिख के बता देता हूं। एक में मैं आपको बता देता हूं, कभी आप सोचो क्यों नहीं लिखा। b की पावर है जी कितनी 2, b में कोई चेंज यहां देखने को नहीं मिला है, और कोई चेंज नहीं देखने को मिला है तो 2 आगे निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा 2, यहां k तो है ही, a की पावर कितनी बच जाएगी 1, a की पावर 1, 2 तो बाहर ही निकाल लिया, और b की पावर कितनी बच जाएगी, a की पावर लिखी है मैंने 1, और b की पावर कितनी है जी, b की पावर 2 है, एज इट इज है। अब ऊपर और नीचे वाले में, यानी कि एक तो रेट ये आया है और एक आर डैश का रेट आया है इसका, ये क्या ये दोनों सेम वैल्यू है, क्या दोनों सेम है, के ए की पावर 1 ए की पावर 1, बी की पावर 2 बी की पावर 2 सेम है, तो चेंज जो आया है वो किसका आया है, इस 2 का, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी 2 टाइम्स, क्या होगी 2 टाइम्स, या फिर इसको क्या लिख दो ट्वाइस हो चुकी है, क्या हो चुकी है ट्वाइस। अब इधर चलते हैं, इधर देख लो। अब एक्सप्रेशन तो हमें पता ही है, एक्सप्रेशन क्या है, रेट इक्वल टू के, ए की पावर क्या 1 बी की पावर क्या 2। चेंज किस में आया, कंसंट्रेशन ऑफ बी गेट्स डबल, बी डबल हुई है तो बी की जगह डबल आर इज इक्वल टू के, ए की पावर 1, बी गेट्स डबल, बी की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2b, और इसकी पावर कितनी 2, तो यहां देखो r इक्वल टू के, ए की पावर 1, और देखो इसको बाहर ही निकाल लेता हूं इस स्टेप में, 2 की पावर 2 कितना होगा 4, तो 4 लिख लूंगा यहां पर, उसके बाद क्या है k, उसके बाद a की पावर 1, उसके बाद b की पावर कितनी। अब देखो, अब इसमें ध्यान से देखो, ये जो दिख रहा है आपको और ये जो दिख रहा है आपको, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं, क्या ये दोनों सेम चीजें हैं, बिल्कुल सेम चीजें हैं, तो डिफरेंस किसका आया है 4 का, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ये आर डैश था, आर डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r, 4 टाइम्स हो गई है, रिएक्शन फास्ट हो जाएगी, 4 गुना जल्दी, 4 दिन में रिएक्शन होने वाली 1 दिन हो जाएगी। क्या ये समझ में आया है, गेट रेड्यूस टू हाफ, गेट रेड्यूस टू हाफ, ये भी सिंपल है, रेट का एक्सप्रेशन सबसे पहले वही लिखो, रेट इक्वल टू ए की पावर कितनी 1 बी की पावर कितनी 2, गेट रेड्यूस टू क्या हाफ, किसकी ए हाफ हुआ है तो ए की जगह आधा रख दो, तो यहां पर a है तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो, यहां पर क्या जाएगा 1, और यहां पर क्या जाएगा, फिर से 1/2 बाहर आ जाएगा, पावर 1 ही है, r इक्वल टू 1/2 के, a की पावर 1 और b की पावर कितनी 2। क्या ये मामला सेम है, क्या ये वैल्यू एंड ये वैल्यू सेम है, और सेम है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गई हाफ हो चुकी है, क्या हो चुकी है हाफ हो चुकी है। अब अगले पेज पे लिए चलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी गेट्स डबल, दोनों की डबल हो चुकी है, तो क्या करेंगे, रेट इक्वल टू के, ए की पावर तो है 1 और बी की पावर है जी क्या 2, तो हुई क्या थी, दोनों हुई क्या थी ए एंड बी, अच्छा दोनों की डबल कर दी गई है, डबल कर दी गई है तो क्या हो जाएगा r इज इक्वल टू के, ए की जगह डबल करो 2a लिखूंगा, इसकी पावर 1, बी की जगह डबल की है तो क्या लिखूंगा 2b, इसकी पावर भी कितनी
2। अब इधर देखो, इधर 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मतलब 2, गुणा में है सारे, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4, इनके गुणा कर दूंगा। इधर क्या बचा के, a की पावर 1 और b की पावर कितनी बची 2, इधर मल्टीप्लाई करूंगा, ये r डैश है, नया रेट है, r डैश इक्वल टू 4 दूनी 8, यहां पर लिखूंगा के a की पावर 1 और b की पावर क्या 2। अब देखो ये चीज और ये चीज क्या सेम है, बिल्कुल सेम है, तो इसकी जगह मैं r पुट कर सकता हूं, r डैश इक्वल टू 8r, यानी कि r 8 गुना हो चुकी है, 8 गुना फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। क्या हो जाएगी 8 गुना फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। क्या ये मामला आपको समझ में आया है? क्या ये तंत्र मंत्र आपको समझ में आया है? क्या बोलो जी, क्या ये तंत्र समझ में आया है? बोल तो दो। जब ये समझ में आया है, अब देखो अब एक चीज मैं आपको बताऊं, इस पेन से ले लेते हैं। जब मैंने ए की कंसंट्रेशन डबल करी, क्या करी डबल, ए की कंसंट्रेशन 2 गुना करने से रेट क्या हो गया 2 गुना, ए की कंसंट्रेशन 2 गुना करने से रेट 2 गुना हो गया, तो ऑर्डर कौन सा है इसका, फर्स्ट ऑर्डर है। ऑर्डर कौन सा है फर्स्ट। इधर आओ, जब कंसंट्रेशन 2 गुना करने से, बी था 2b कर दिया 2 गुना, कंसंट्रेशन 2 गुना करने से रेट कितने गुना हो गया 4 गुना, तो उसका ऑर्डर कितना है 1। यानी कि यहां से हमें आइडिया लगता है, जब कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट डबल हो जाए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जब कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 गुना हो जाए, उसका मतलब कौन सा ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। इस ऑर्डर के लिए एक और ले लेता हूं छोटा सा सवाल में, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक रिएक्शन है जी अपने पास, A प्लस बी कन्वर्ट हुआ किसमें, A में, R इक्वल टू A के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो सेकंड कर लो, और B के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है वो कितना कर लिया फर्स्ट। तो मैं लिख सकता हूं A, इसकी पावर लिखूंगा 2 और B की पावर क्या लिखूंगा 1। मान लिया A की जगह मैं क्या लिख लेता हूं 2A लिख लेता हूं, कंसंट्रेशन क्या कर दी डबल, तो यहां पर आ जाएगा R इक्वल टू के, A की जगह में क्या लिखूंगा 2A, और इसकी पावर कितनी है 2 और B की पावर कितनी है 1, तो यहां पर लिखूंगा R इक्वल टू के, इसकी पावर देखो 2 की पावर 2 4, यहां लिख लूंगा 4 के, A की पावर फिर से कितनी रहेगी 2 और B की पावर कितनी रहेगी 1। तो अब देखो ये सारे टर्म और ये सारी टर्म क्या इक्वल है। जब ये इक्वल है तो ये R था, तो ये चेंज किया तो नया रेट आया होगा, R डैश लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं R डैश इक्वल टू 4। ये इक्वल है तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूं R, यानी कि ये क्या होगी 4 गुना होगी। रेट 4 गुना हो जाए, रेट क्या हो जाए, कंसंट्रेशन करी हमने क्या डबल, कंसंट्रेशन क्या करी डबल, और रेट क्या हो जाए, रेट कितने गुना हो जाए 4 टाइम्स हो जाए, 4 गुना हो जाए। रेट क्या हो जाए 4 टाइम्स, रेट क्या हो जाए यहां पर, रेट हो जाए 4 टाइम। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यहां पर कितना दिख रहा है 2, तो ऑर्डर कितना होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट इसी में, जब मैं B की कंसंट्रेशन को डबल कर देता हूं, B की कंसंट्रेशन को, यानी कि B की जगह मैं क्या लिखूंगा 2B, ये B डैश मान लो या मत मान लो, B डैश हो जाएगा, तो इधर रेट इक्वल टू के, A की पावर कितनी 2, B की पावर कितनी 1, तो R डैश होगा नया, तो R डैश क्यों होगा K, A की पावर कितनी 2, B की जगह मैं 2B लिखूंगा तो रेट तो नया आएगा, इसलिए R डैश है 2B, इसकी पावर कितनी 1। अब ये 2 हो जाएगा 2 की पावर 1, तो R डैश आ जाएगा क्या, यहां से आ जाएगा 2 बाहर निकाल लिया, K A की पावर कितनी 2 और B की पावर कितनी 1। अब देखो, अब
ये और ये क्या सिमिलर टर्म है, क्या एग्जैक्टली सेम है, बिल्कुल है। तो इसकी जगह मैं r रख सकता हूं तो हो जाएगा r डैश इक्वल टू 2r, यानी कि ये क्या हो गया, 2 गुना हो गया। ये कितना हुआ था, 4 गुना, ये कितना हुआ, 2 गुना। यानी कि कंसंट्रेशन डबल करने से, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट क्या हो जाए, रेट क्या हो जाए, डबल। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट क्या हो जाए, डबल। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बी का देखो कितना है, 1। तो क्या होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है क्या? कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना, सेकेंड ऑर्डर। कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल, तो कौन सा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ये बात बताओ क्या समझ में आई है या नहीं आई है, बोलो क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोल तो दो। आप तो बोल ही नहीं रहे हो, बोल तो दो। आपके मुंह में आवाज नहीं है क्या, समझ में नहीं आ रही आपकी बात, आपकी बात समझ में नहीं आ रही क्या, बोलो जी बोलो, बोलो। चले आगे क्या, बोलो, अरे बोल दो। ये कंक्लूजन आपके समझ में आया, बोलो। ठीक, अब एक सवाल आपके लिए, एक सवाल ये आपके लिए है, क्या है, फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन, फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन A प्लस 2B कन्वर्ट इनटू C। तो ऑर्डर में दे देता हूं, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A कितना दे दिया, 1 ही दे दिया, एंड विद रिस्पेक्ट टू B कितना दे दिया, सेकंड दे दिया। what effect on rate of reaction when volume of A gets double। कहता है रेट पे क्या चेंज आएगा जब ए का वॉल्यूम क्या हो जाए, डबल। सिंपल फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, कोई लफड़ा नहीं। क्या है, सॉल्यूशन में बता देता हूं, उत्तर आप बताओगे। रेट डिफाइन करते हैं के ए की पावर क्या, ऑर्डर देखो 1 दे रखा है, बी की पावर क्या, ऑर्डर कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। जब इसमें वॉल्यूम दे दिया तो कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में क्या, वॉल्यूम। अगर कंसंट्रेशन ए की गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स ए के और वॉल्यूम किसका, ए का। ये मामला बनेगा, यानी कि यहां से R इक्वल टू के, नंबर ऑफ मोल्स ए के डिवाइड में वॉल्यूम ए का। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल्स बी के डिवाइड में वॉल्यूम किसका, बी का। और इनकी पावर 1 है तो 1, 2 है तो 2 रख दो। और अब इसने क्या कहा है, वॉल्यूम गेट्स डबल, किसका, किसका, ए का। तो ए का वॉल्यूम डबल करोगे आप, ए का वॉल्यूम डबल करोगे, यहां पर 2 लिखोगे तो क्या चेंज आपको देखने को मिलेगा, रेट फास्ट होगी, स्लो होगी, 2 टाइम्स होगी, हाफ हो जाएगी, रेड्यूस टू हाफ होगी, 4 गुना, 5 गुना, 20 गुना, कितने गुना होगी वो आप लोग बताओगे। यू हैव टू टेल, बोलो जी,
ये आज का सवाल है आप लोगों के लिए, बोलो। अच्छा, एक बार मैं सारी स्लाइड आपको दिखा देता हूं शुरू से लेकर के। सबसे पहली स्लाइड ये थी, हमने क्या क्या पढ़ा था कल के लेक्चर में, लेक्चर नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ा था, आज ये लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है जी। उसके बाद ये अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, वो मामला है वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट जो भी है। उसके बाद ये देख सकते हैं जो रेट अपने पास आया है उसको हम क्या बोल सकते हैं। उसके बाद डिकम्पोजिशन है, फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है, तो इसमें रेट में देख सकते हैं हम एक्सप्रेशन में क्या क्या चेंज आया है, ठीक है जी। उसके बाद ये रेट देख सकते हैं थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल है, और उसके बाद के यूनिट हम निकाल सकते हैं। के यूनिट यहाँ पर दिखेंगे आपको, मोल पर लीटर, उसके पावर यहाँ पर। उसके बाद के इज इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स दिख जाएगा आपको। उसके बाद एटमॉस्फेयर पर सेकेंड, एटमॉस्फेयर पर सेकेंड दिया है, तो ऑर्डर पूछा था, इसका सेकेंड ऑर्डर आया था, तो 1 माइनस एन को कंपेयर करोगे, जो ऑर्डर दे रखा -1 दे, -1 से सेकेंड ऑर्डर आ जाएगा। क्योंकि कंसंट्रेशन गैस के लिए डिफाइन की तो प्रेशर होती है उसकी कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमने बताया, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो पावर है सिंपली उनको ऐड कर दिया, और उसके बाद हमें पता लगा जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी क्या हो सकता है, 0, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है जी वो, ठीक है। ये कंक्लूजन था यहाँ से। उसके बाद फॉर ए गिवन केमिकल रिएक्शन 2A + 3B जो भी है ये दे रखा है, ये समझ में आया होगा आपको। जो डबल किया है उसको 2A रख दिया, 3A जो भी लिखा है, कितने गुणा कर लो क्या फर्क पड़ता है, कैलकुलेशन आपको आएगी। मेन मामला यहाँ से 2 गुणा हो गया। उसके बाद इसका कंक्लूजन क्या था, इसका कंक्लूजन आपको यहाँ मिला, कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाए तो सेकेंड ऑर्डर है, और ये डबल हो जाए तो कौन सा ऑर्डर है, ठीक है। और ये मामला आपको यहाँ से दिख गया होगा। इसका उत्तर आपको बताना, यू हैव टू टेल द करेक्ट आंसर। इसका उत्तर आप बताएंगे, इसका उत्तर आपको बताना होगा, ठीक है जी। अजी बोलो, वॉल्यूम चेंज करो, कुछ भी चेंज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसी के बेस पे एक सवाल है, इसी के बेसिस पे सवाल यहां से है, फ्रॉम गिवन डाटा कैलकुलेट overall order of the reaction, calculate overall order of the reaction। डाटा क्या दिया है, डाटा को ध्यान से देखो, मतलब आपको एक टेबल दी गई है, ठीक है जी, और उस टेबल का कुछ डाटा गिवन है आपको, रिएक्शन मतलब कुछ भी रिएक्शन मान लो A + B gives to C, इसके हिसाब से आपको टेबल दी गई है। तो A और B रिएक्टेंट है, ये तो इनकी कंपोजिशन कम होगी, और C की कंपोजिशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। आप क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज, यानी कि अगर मैं बात करूं A की लिख देता हूं, यहां पर B की लिख देता हूं। अच्छा, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, यहां पर A, यहां पर B, और यहां पर क्या हो जाए, रेट हो जाए, ठीक है जी। इसके लिए हम यहां से निकाल सकते हैं।
देखो ये टेबल है, इस टेबल में कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी, जैसे इसकी वैल्यू 0.1, 0.1, 0.2 ले ली। अगली वैल्यू हम चेंज कर लेंगे, यहाँ 0.1 ले ली, यहाँ 0.2 ले लेंगे और यहाँ फिर से कितने ले लेंगे, 0.1 ले लेंगे। ये वैल्यू ली गई है, कैसे ली गई मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पर R1 ले लेंगे, यहाँ मान लो वैल्यू 2R1 ले ली, यहाँ मान लो 4 गुणा ले ली। तो ये कहता है जो आप ये लिखोगे, रेट जो लिखोगे, रेट इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा और बी की पावर क्या, बीटा। ये सॉल्यूशन चालू हो चुका है, इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू बताओ या फिर ओवरऑल ऑर्डर बताओ। ओवरऑल ऑर्डर कैसे बताओगे, कैसे बताओगे ओवरऑल ऑर्डर? है तो बहुत आसान, हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं? डबल करने से, 4 गुणा करने से, बताओ एक बार ये क्या इफेक्ट पड़ेगा। और कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट करना तो थोड़ा सा लेंथी तो पड़ेगा, बट करोगे कैसे, करोगे कैसे, बोलो जी, कैसे कर सकते हो? देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं सोल्व करने जाऊं तो सबसे पहले मैं यहां से यहां जाऊंगा और यहां से यहां चेक करूंगा और यहां से यहां चेक करूंगा। ठीक है जी, मुझे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर क्या डिफरेंस मिलता है। यहाँ से फिर से सॉल्यूशन चालू कर देता हूँ मैं इसका। तो यहाँ मुझे क्या मिला, एक रिएक्शन है, इसके लिए क्या निकालूंगा, रेट इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर क्या, बीटा। ये रेट लिखा है मैंने, ये रेट किसके लिए लिखा है, अच्छा गिवन नहीं है, ये नहीं है, ये हमने खुद लिखा है, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ लिखा है। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट्स रेज टू द सम पावर अल्फा बीटा पावर लिख दी। अब देखो इसमें एक ही कंसंट्रेशन में क्या चेंज मिला, इधर कोई चेंज नहीं मिला, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा, इसको नेगलेक्ट करूंगा तो मामला बड़ा आसान हो जाएगा। देखना कैसे हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा रेट इक्वल टू एक, अच्छा ए का तो कोई चेंज नहीं आया, के बी की पावर क्या, बीटा। ठीक है जी। अब देखो इसमें रेट क्या हो गया, 2 गुणा, यानी कि मैं क्या लिखूंगा, 2R डैश, इससे लिख देता हूं, अलग दिख जाएगा आपको। यहां रेट क्या लिख दूंगा, 2R1 हो चुका है इक्वल टू के, और B की पावर, B की कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, डबल, 0.1 से 0.2, तो यहां पे क्या लिख दूं, 2B, और यहां पे क्या लिखा, बीटा। यानी कि इस बीटा की वैल्यू में क्या लिखूं, तो ओवरऑल मेरे पास 2 बच जाए, तो इसकी वैल्यू मुझे रखनी पड़ेगी 1, इसकी वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, बीटा इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, 1। तो क्या लिखूंगा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, इस बीटा की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी पड़ेगी, 1। तो क्या होगा, 2R डैश 1 इक्वल टू 2B, और इसकी पावर कितनी, 1। तो क्या निकल के आएगा, 2R इक्वल टू, ये 2 बाहर आ जाएगा, K और B की पावर कितनी बच जाएगी, 1। तो यहाँ 2 से 2 कट सकता है, 2 से 2 कट जाएगा, और कटने के बाद R इज इक्वल टू के इंटू बी की पावर 1, R इज इक्वल टू के इंटू बी की पावर कितनी बच जाएगी, 1। जो यहाँ से मैं लेके चला था, जो लेके चला था, क्या वही मामला मेरे पास नहीं आया है, यहाँ से जो लिया था क्या मेरे पास वही मामला आया है, वही मामला। R इज इक्वल टू के बी की पावर 1, R इज इक्वल टू के बी की पावर, इसमें और इसमें एक डिफरेंस है, बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, 1, और वही हमने रखा था। इसका मतलब ये मामला अपना बिल्कुल सही है। ठीक है जी। अब देखो, अब अगला जो एक्सप्लेन करेंगे, ये तो हमने बीटा की वैल्यू निकाल ली, बीटा की वैल्यू आ चुकी है कितनी जी, 1। अल्फा की वैल्यू निकालूंगा, अल्फा, अल्फा किसकी पावर है, देखो ए की पावर, तो ए में चेंज हो और बी क्या हो, कांस्टेंट हो। देखो ए में चेंज, पहला और तीसरा देखो, ए में डबल है, ए में चेंज आया है, और ये क्या हो, दोनों सेम हो, ये दोनों सेम है, तो पहला तीसरा, इसका भी क्या ले लो, पहला तीसरा लेना पड़ेगा। और इसका पहला तीसरा जब लिया है हमने, तो हमें क्या नजर आया है, हमें क्या नजर आया है, देखो मैं यहां से लिख सकता हूं रेट
इक्वल टू के, ए की पावर क्या लिख दूं मैं, अल्फा, ए की पावर क्या लिख दूं, अल्फा। बी तो 0.1 0 सेम है, तो ये तो नेग्लेक्ट कर दूंगा, बी लिखूंगा ही नहीं। तो यहां पर आर कितना हो चुका है, 4r, तो यहां पर आर आ जाएगा 4r डैश इक्वल टू के। ए की वैल्यू कितनी होगी, डबल, दो गुणा, तो मैं यहां लिख दूंगा 2a और उसकी पावर क्या, अल्फा। मुझे यहां बाहर 4 चाहिए, क्या चाहिए, 4, और 4 कैसे आएगा, यहां पे क्या है 2a उसकी पावर अल्फा। मुझे बाहर 4 चाहिए और 4 तब पॉसिबल है, तब अल्फा की वैल्यू मैं क्या रख दूं, 2 रखो। यहां पर आ जाएगा 4r1 इक्वल टू के 2a, इसकी पावर कितनी, 2 रख दी। और जैसे इसकी पावर 2 रखी तो यहां आ जाएगा 4r डैश इक्वल टू 2 दूनी 4, ये बाहर के ए की पावर कितनी, 2। अगर इधर 4 से मैं 4 काट दूं, ये वैल्यू एज इट इज है, ये वैल्यू क्या मिली है, ये वैल्यू एक बार इधर लिख देता हूं आपको, r इक्वल टू के, ए की पावर क्या है, अल्फा, ये लिखिए इक्वेशन, और नीचे क्या है, आर डैश इक्वल टू के, ए की पावर क्या मिली है, ए की पावर 2 मिली है। एक बार ये लिखा, ये रहा, एक बार ये लिखा, ये रहा, इसमें एक ही चेंज मिलेगा आपको, जो अल्फा की पावर है वो क्या मिल चुकी है, 2, और ये आ चुका है, यानी कि यहां से अल्फा की वैल्यू क्या मिली है, 2। तो हम यहां अल्फा और बीटा की वैल्यू बता सकते हैं। अल्फा और बीटा की वैल्यू कहां लिखूं, कहां लिखूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, थोड़े से छोटे में ही बात बन जाएगी। अब इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर लो, हाँ, अब देखो, अब इधर तो मुझे जो रिएक्शन मिली है, इक्वेशन मिली है, तो क्या थी, आर इक्वल टू, आर इक्वल टू क्या था, आर इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा और बी की पावर क्या थी, बीटा। मुझे अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं लिखूंगा आर इक्वल टू के, आर इक्वल टू के, अल्फा की वैल्यू नजर आई कहां से, अल्फा की वैल्यू, अच्छा थोड़ा उधर लिख देते हैं, उधर आपको क्लियर दिखता हूं। इक्वेशन है जी मेरे पास आर इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर क्या, बीटा। कमेंट करके बता दिया करो कहां सही दिखेगा कहां नहीं, उससे हिसाब लग जाएगा फिर। आर इक्वल टू के, ए की पावर क्या आई है, ए की अल्फा की पावर 2, तो मैं यहां रख दूंगा 2, और बीटा की पावर क्या आई है, बीटा की पावर आई है 1, बी यानी बीटा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू है जी यहां पर 1। अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछा जाए, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, जो अल्फा प्लस क्या कर दूंगा, बीटा, अल्फा और बीटा को जोड़ दूंगा, और अल्फा बीटा की जगह क्या आया है, 2 + 1 इक्वल टू, उत्तर आ जाएगा 3। ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कौन सा, डबल, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कौन सा, सिंगल, फर्स्ट ऑर्डर, ओवरऑल दोनों को जोड़ दूंगा, कितना आ जाएगा 3। ये कमेंट करके बताओ क्या ये समझ में आया है, मुझे ये बताओ, मुझे ये समझ में आना चाहिए, ये अगर समझ में आया है तो मुझे बताएं, बोलो जी, क्या ये समझ में आया है, बोलो जी। बोलो जी। ठीक है जी।
इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या, किसी टाइप की कोई समस्या है तो मुझे बताएं। क्लियरली विजिबल है आपको स्क्रीन पे? बहुत आसान सवाल था, यहां से हमने ये भी प्रूव कर दिया। देखो सीधा सीधा मैं कैसे लिखता, इसको सीधा सीधा मैंने बताया था। अभी देखो डायरेक्ट मैं कैसे लिखता। देखो जब कंसंट्रेशन डबल करने से रेट 4 गुना हो जाए, ऑर्डर कौन सा था? सेकंड, जब कंसंट्रेशन डबल करने से रेट डबल हो जाए, ऑर्डर कौन सा था? फर्स्ट। इधर आओ, इधर आओ, कौन सा है? हाँ ये रहा। अब इधर उत्तर लिखता हूं, रेट इक्वल टू के, ए की कुछ पावर और बी की कुछ पावर, अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट लिखूंगा। देखो इसमें ए तो सेम है, बी को किया डबल, इसको डबल करने से रेट डबल हो गया, इसको डबल करने से रेट डबल हो गया, तो ऑर्डर बी का कितना हो गया? 1। सिंपल। ऑर्डर को, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन कितना होता है? डबल। ऑर्डर कितना होगा? फर्स्ट। अब यहां पहले और तीसरे में ये तो क्या होगा? डबल। ये क्या है? पहला और तीसरा कांस्टेंट, रेट कितना होगा? 4 गुना। कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 गुना हो जाए, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट 4 गुना हो जाए, ऑर्डर कितना हो जाएगा? सेकंड। ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, और ओवरऑल ऑर्डर 2 + 1 कितना मामला बनता? 3। लेकिन हम पूरा एक बार सोल्व भी करके दिखाएंगे कि एक्चुअल में सोल्व करना पड़ जाता तो कैसे सोल्व करते, डायरेक्ट चलते तो कैसे करते। हम सीधा सीधा बता सकते हैं ये बात। तो बोलो जी, बोलो अजी, बोलो। इसका उत्तर आपको कमेंट करना है। यू हैव टू कमेंट। आप कमेंट करके बताएंगे। आप पढ़ते नहीं है, इसका मतलब आपका कमेंट नहीं आ रहा, बस नोट्स बनाने में लगे हुए हैं आप। नोट्स नहीं चाहिए, समझ में मामला आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बोलो जी, बोलो, क्या आपको यह मामला समझ में आया? बोल दो जी। अच्छा, ऐसी टेबल आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। एनसीईआरटी में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैंने सीधी सीधी लिख दी। R1 R2 4R कितने गुना हो गए, मैंने डायरेक्ट बता दी। मतलब समझ में आने से था, कैलकुलेशन से तो मतलब था ही नहीं हमें। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, जब भी पीरियड होगा अपना। तब तक के लिए नमस्कार।